पर 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 नमस्कार, मेरा नाम है गगन और मेरा नाम है विकास योगी। इस वीडियो में हम आपको जो है 2022 में जितनी भी गाड़ियां हम लोगों ने चलाई है उनका हर एक का वीडियो का रिव्यू 1 मिनट में करके देंगे, इन अंडर 1 मिनट, क्योंकि आप 1 मिनट से ज़्यादा हमें झेल नहीं सकते हैं। ये अपनी बात कर रहा है। Anyway, शुरू कर। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहली कार जो मतलब ऐसे मैन्युफैक्चर वाइज चलते हैं। मैन्युफैक्चर चलते, चलो ठीक है यार, आपकी बात बड़े आदमी मान लिया, ठीक। चलो मारुति से शुरू करते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर। सबसे पहले मारुति सुजुकी बलेनो की बात करते हैं। तो बलेनो आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव प्रोडक्ट था ओवरऑल, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। जो सस्पेंशन रिलेटेड इश्यूज मेरे को पुरानी वाली गाड़ी में थे वो इस बार नहीं मिले। काफ़ी अच्छे से ट्यून इन्होंने किया सस्पेंशंस को, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि इन लोगों ने वो अपना वाल्व सिस्टम उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कई चीज़ें चेंज की हैं, जिसकी वजह से K12C हो गया था इंजन, K12C हो गया था। तो उसके बाद भी परफॉर्मेंस इंजन की जो है रिफाइनमेंट वो बहुत अच्छा रहा और इस गाड़ी के वेट के हिसाब से बहुत अच्छा ये लोग कर पाए। ऑल्सो बलेनो में जो है काफ़ी सारे टेक फीचर्स लोडेड आए, जो कि हमें पता था कि आएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस भी बढ़ी। लोगों ने बोला यार महंगी कैसे होगी भैया, फीचर्स मांगे थे आपने, HUD 360 पता नहीं क्या क्या, बढ़ गई प्राइस तो संभालो अब। और उसका बाय द वे उसका जो AMT आता है वो भी काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत अच्छा AMT था, इनफैक्ट सबसे बढ़िया AMT उसमें से एक था। तो ये हुआ बलेनो के बारे में। नेक्स्ट इज ब्रेजा। हाँ, तो ब्रेजा उन्होंने आई थिंक विटारा तो लगाते नहीं हो अपने नाम क्या, ओह ब्रेजा, मारुति सुजुकी ब्रेजा ओनली। और उसमें क्या हुआ, उसमें एक्चुअली उन्होंने बोला कि वो जनरेशन सॉर्ट ऑफ चेंज है। इन्होंने बताया कि न्यू एज है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, बट एक्चुअली वो जनरेशन चेंज नहीं है। इट्स अ फेसलिफ्ट विद हेवी डिजाइन अपडेट्स, वो आप इसको बोल सकते हैं। नया गियर बॉक्स भी आया, हमने देखा 6 स्पीड का, जो कि मारुति के लिए नया था, बट हमें 4 स्पीड वाला और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मेरे से भी स्लो था वो। 4 स्पीड के रेस्पेक्ट बढ़ गई हमारी। जिस स्पीड से मेरे वीडियोस आते हैं उससे तो थोड़ा उससे भी स्लो चलता है। एनीवे, उसके बाद में ब्रेजा वाज ओवरऑल अ गुड प्रोडक्ट, बट ब्रेजा और ज़्यादा महंगी हो गई बिकॉज उसमें फीचर्स और हर एक चीज़ का एडिशन हुआ। आई थिंक उसके साथ सनरूफ भी आई थी। सनरूफ भी आई थी, बिल्कुल सनरूफ आई थी, सनरूफ आई थी। बच्चे सुखा सकते हो आप बाहर, बच्चे सुखाने के बहुत काम आई वो। उसके बाद में ऑल्टो K10। ऑल्टो K10 एक्चुअली मेरे हिसाब से मारुति का इस साल का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स था। अगर किसी को एंट्री लेवल गाड़ी लेनी है तो मेरे हिसाब से ऑल्टो K10 के अलावा आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि आप चिल्लाओ और आदमियों को गाली दो कि वो सेफ नहीं है वगैरह 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 वगैरह, तो मैं आपको ये बता दूं वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट है। और जो इंप्रूवमेंट्स मारुति ने उसमें किए हैं, जिस तरीके के सस्पेंशंस ऑल्टो के साथ में ऑफर किए गए, जिस तरीके के फीचर्स, ओवरऑल स्पेस जिस तरीके का ऑफर किया गया, फिनोमिनल वो था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट था। हाँ, वो अभी भी सेफ नहीं है, हाँ वो सेफ्टी के हिसाब से बनाया ही नहीं गया। मैन्युफैक्चर ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इसको बहुत ही एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे दे समथिंग, क्योंकि उससे प्राइस बढ़ जाती है। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो थोड़ा और पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एयर बैग कहाँ आएंगे? हाँ, ये जगह नहीं उसमें। सरकार कल को बोल दे कि चेयर बैग लगाओ, लगाएंगे क्या मारुति, उसमें जगह नहीं, बाहर लगाने पड़ेंगे। वो ऊपर उठ जाएगी, हीलियम डालो ऊपर उठ जाएगी ऑल्टो। एनीवे, उसके बाद में बात आती है XL6। वो भी इसी साल आई थी बाय द वे। पर XL6 में एक्चुअली कोई ऐसा कोई मेजर इंप्रूवमेंट था नहीं। अगेन वही अपडेट जो हमने ब्रेजा और बलेनो के साथ में देखे थे, सिमिलर काइंड ऑफ। इनफैक्ट ब्रेजा में थोड़ा बड़ा अपडेट था, बलेनो में एक्चुअली काफी बड़ा था। XL6 कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा बड़ा अपडेट मुझे लगा नहीं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब ऑलरेडी पहले से सही थे। गियर बॉक्स अगेन चेंज, वही चीज़ें गियर बॉक्स वगैरह वाली, इंजन वगैरह वाली हुई थी। बिल्कुल। एंड देन कम्स द प्रोडक्ट ग्रैंड विटारा। ओह माय गॉड, Yep, the Maruti Suzuki Grand Vitara, or the one that couldn't win. And we'll also the esteemed. दूसरे टॉपिक पे चला गया मेरा भाई, भावुक क्यों हो जाता है। Anyway, we will also talk about Grand Vitara and Hyryder एक ही साथ में, क्योंकि दोनों सेम गाड़ियाँ हैं। तो बात करो तो भैया ये है कि इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो सुजुकी का प्लेटफॉर्म है, और जो इसका 1.5 लीटर नॉन हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड जो इंजन है वो मारुति सुजुकी का है, बट जो हाइब्रिड है वो एक्चुअली टोयोटा का है। बनाती टोयोटा है। 1.5 लीटर 3 सिलेंडर के साथ में आता है। थोड़ा सा ल्यूक वार्म लगेगा, इनफैक्ट काफ़ी अंडर पावर आपको लगेगा, बट अगर आपको चाहिए माइलेज भर भर के कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता तो आप डेफिनेटली वो गाड़ी ले सकते हो। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे प्लेटफॉर्म पे बना है, डिसेंट सेफ्टी फीचर्स के साथ में आता है, राइड क्वालिटी अच्छी है। हाँ, वो अमंग दी फर्स्ट हाइब्रिड सिस्टम है, बट फिर भी सबसे बढ़िया हाइब्रिड नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन वो काम चला देता है आपको और फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा, जिसके लिए वो बना है। बट द चैसी एंड द डायनामिक्स आर रियली गुड। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भारी बड़ा इंजन लगाए थे तो भी मजा आया था उसमें। एनीवे, नेक्स्ट आगे चलते हैं अब Hyundai पे। Hyundai जो है वो सेकंड बड़ा मैन्युफैक्चरर, बट कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा प्रोडक्ट और आपका फेवरेट भी है। चुप क्यों हो गया तू?
मैं नहीं कर रहा ये। एनीवे Hyundai जो है वो सेकंड सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, पर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट उनके नहीं आए। दो प्रोडक्ट Hyundai Tucson, सबसे पहले की बात कर लेते हैं। क्या बात करूँ, मुझे चलाने को ही नहीं मिली। मैंने भी नहीं चलाई। तो बढ़िया ही होगा, आपने आप क्यों नहीं गए? मेरे को बुलाया तो था। नहीं, बुलाया तो मेरे को भी था। अच्छा, ओह हाँ, हम एक्चुअली उस टाइम बिजी थे, वो बैक टू बैक कुछ इवेंट्स हो रहे थे, हम रॉयल एनफील्ड की राइड भी थी वगैरह वगैरह। उसके बाद में फिर वो बहुत सारे ग्रेट इंडिया ड्राइव और ड्राइव, उसके बाद में वो गाड़ी पता नहीं कहाँ बिजी हुई है। आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर 3 months Hyundai को, गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, नहीं दे रहे। मैंने अभी वाली Tucson बाहर चलाई है, बट उसका इंजन अलग आता है, तो इसलिए उसकी बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। बट एनीवे, दूसरी कार है Venue N9, जो कि चलाने दी गई हमें। हालांकि चलाने का ज़्यादा मन नहीं था, बट हमें दी गई। नहीं, हाँ, मैंने चलाई और हमारी जो पार्किंग है उसमें चलाई मैंने उस गाड़ी को। और उसका पार्किंग में जब ऊपर चढ़ाते हो तो वो मना करती है, DCT बुलाती है मगर जाने का नहीं उसके साथ। तो ऊपर आप चढ़ाते हो, दैट DCT इज सम नेक्स्ट लेवल। हमको समझ में नहीं आया। आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। बेसिकली गाड़ी जो है उसके डायनेमिक सॉर्टेड है, स्टीयरिंग में अच्छा खासा वजन है, गाड़ी जो है मतलब ओवरऑल जिस तरीके से चलती है, राइड क्वालिटी व सस्पेंशन ऑलरेडी बेटर से और बेटर थोड़े से हो गए। हालांकि ये सेगमेंट में सबसे बेस्ट नहीं, किसको था इनलाइन सेगमेंट में सबसे बढ़िया नहीं है, बट किसको चाहिए था? बट कमिंग ऑन हिज पॉइंट, अगर उस गाड़ी में इंजन भी थोड़ा पावरफुल हो जाता या गियरबॉक्स भी थोड़ा और रेस्पॉन्सिव हो जाता तो N9 तो जस्टिफाई हो जाता। वो अलग बात है कि चाहिए फिर भी किसी को नहीं थी। हाँ, एक्चुअली जो नई वाली जो आ रही है अपडेटेड, उसके अंदर 1.5 लीटर का क्रेटा वाला ट्यून के साथ में आ रहा है, बट दैट्स नॉट N9, बट दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। Anyway, next is Mahindra, a manufacturer which is something we have been looking 3-4 सालों से कि भैया महिंद्रा अब लाएगा। हालांकि they are too late to the party। IC इंजन जब बाहर जा रहे हैं तब वो नए नए इंजन अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, और बॉडी ऑन फ्रेम बना रहे हैं। या बॉडी ऑन फ्रेम बना रहे हैं, 4x4 बना रहे हैं। टाटा जहाँ पे सबसे ज़्यादा SUV चलाता है, उनके पास में एक भी ढंग की SUV नहीं है। महिंद्रा जो है बैक टू बैक SUV बना रहा है। इस साल उन्होंने 2 प्रोडक्ट दिए जिनके नाम सेम थे, जिनमें से एक प्रोडक्ट भी सेम था। हर्ट मत करो, आई एम अ टाटा फैन। ओह माय गॉड। Anyway, Mahindra Scorpio N सबसे पहले आई। Scorpio N, अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट, एक लेगेसी Scorpio की कैरी करनी थी उसको, जो कि इवेंचुअली महिंद्रा को रियलाइज हुआ कि नहीं कैरी कर सकती है, तो उन्होंने नाम N लगा दिया और जो एग्जिस्टिंग Scorpio थी उसको भी रिटेन कर लिया। दो ज़्यादा 2 प्रोडक्ट, Scorpio N, Scorpio Classic, 2 ही महिंद्रा के नए प्रोडक्ट थे। बताओ। एक्चुअली N मुझे काफ़ी इंप्रूव प्रोडक्ट लगा ओवरऑल। चैसी में चेंज है, सस्पेंशंस काफ़ी बहुत अच्छे हो गए हैं, और अभी भी एक गाड़ी जिसके साथ आप ऑफ रोड कंफर्टेबली कर सकते हो और रेगुलर रोड मैनर्स में भी अच्छी है। आई थिंक N इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट क्लासिक का जो वो क्या बोलते हैं अपने यहाँ पर तौर रुतबा जोर है, वो एक्चुअली अभी भी मेंटेन्ड है, इसीलिए बहुत सारी क्लासिक्स भी डिमांड में है और N भी जो है वो डिमांड में है। बस दिक्कत महिंद्रा के साथ में एक वही है कि लोग पिछली दिवाली को बुक करा के गए थे और इस दिवाली को शायद मिल जाए, तो अगर आप उनमें से प्लीज बताओ। जब XUV लॉन्च हुई थी तब मेरे बाल हुआ करते थे, अभी डिलीवर नहीं हुई है, मेरे बाल चले गए। N डिलीवर होगी तो तुम्हारा क्या क्या नहीं होगा। क्या पता तुम इंडस्ट्री में ना हो, ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हो तुम। Anyway, so Scorpio N was a very good product, no doubt about it। लोग खरीद पाए तो अच्छी बात है, अगर टाइम पे मिल जाए तो आपको। Classic on the other end was a नॉट अ गुड प्रोडक्ट, बट उसकी डिमांड बहुत। विकी कौशल को भी पता गाड़ी नहीं मिली, उसने आगे शिकायत की थी। वो बोलता है, वो महिंद्रा के इवेंट पे आके बोल देता भाई वो 6 महीने तक तार नहीं दी मेरे को। बताओ। एनीवे, तो यहाँ पे क्लासिक वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। उसमें थोड़े से सटल, नॉट वेरी गुड प्रोडक्ट बट वेरी गुड इन डिमांड, उसमें थोड़े से सटल चेंजेस करके थोड़ा सा डिसेंट बना दिया गया, बट बहुत सारी प्राइस बढ़ गई। महिंद्रा वो पैसे कमाते उससे, तो उन्होंने कर लिया अपना काम, जिनको लेनी थी उन्होंने ले लिया। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाटा की, क्योंकि टाटा की बात नहीं की तो चाटा पड़ सकता है। टाटा इस साल EV में खोया रहा और उन्होंने CNG और वो चीज़ें भी दिखाई। यार ये लिस्ट कहाँ से उठा के लाया, उसमें CNG तो लिखा हुआ ही नहीं है। कौन सी? ये कहाँ से लिस्ट लाया हुआ? ये अमित शर्मा है। तुरंत कल बात करते हैं। You should fire your team. No, but how can I fire him? He can fire me. He can fire. ये काट देना एडिटर। एनीवे, सो टाटा ने जो है कुछ CNG कार्स दिखाई, कुछ जो हमारे पास में टियागो EV और नेक्सॉन EV Max 2 बड़े प्रोडक्ट थे उनके लिए। नेक्सॉन EV Max की बात करते हैं। नेक्सॉन EV Max आई थिंक ज़्यादा सेंसिबल बन गया है, और आफ्टर वी सॉ दी XUV 300 इलेक्ट्रिक की प्राइस, आई थिंक इट हैज़ बिकम इवन मोर सेंसिबल। आई थिंक महिंद्रा कहीं ना कहीं अवेयर था कि वो प्राइस तो मैच कर नहीं पा रहे, तो उन्होंने अपना 2-4 चीज़ें और ट्राई कर ली कि हमारी बड़ी है गाड़ी, हमारा ये है, हमारा वो है, बट फिर भी EV Max केम वे बिफोर XUV 400 एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, स्पेशली ओवर नेक्सॉन, एग्जिस्टिंग नेक्सॉन EV, जिसको वो नेक्सॉन EV प्राइम कहते हैं। उसके ऊपर ऑल्सो अंदर से थोड़ी नहीं लगती है कंपेयर टू XUV 300।
अभी वो थोड़े बाबा आदम के ज़माने फिनिशिंग वगैरह बेटर एंड ऑल्सो इट बिकेम बेटर इन अ फ्यू टर्म्स लाइक गाड़ी की फिट एंड फिनिश, मतलब फिट एंड फिनिश जिस तरीके से फीचर्स काम करते हैं उन चीज़ों में थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन आ गया उसमें. Yes. उसके बाद में टियागो ईवी एक्चुअली गेम चेंजर प्रोडक्ट. एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट. आई थिंक टाइटल भी कुछ ऐसा ही होगा मेरा, या फिर मैंने वीडियो में बोला है कि आई थिंक वी वांटेड समथिंग लाइक अ टियागो ईवी. आई नो कुछ लोग बोलेंगे यार रेंज कम है, जैसे कि मेरे को भी लगा था कि 190-200 किलोमीटर की रेंज है, बट इफ यू लुकिंग फॉर अ सिटी कार आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. सिट्रोन C3 तो हमने चला ही नहीं है, E C3 वी कांट टॉक अबाउट इट. हमने बॉयकॉट कर दिया था उसका, बुलाया तो गया था. थैंक यू सिट्रोन फॉर इनवाइटिंग. हाँ, इस साल भाई ने क्लियर कर दिया हमारा. बोल रहा है क्या बोल रहे हो आप, क्या बकवास कर रहे हो प्रोडक्ट. Sorry. वी तो शुड Tiago- टॉक अबाउट सिट्रोन C3 जो आगे आएगा अभी. exactly. बाय द वे टाटा एक और गेम कर रहा था बीच में. पता है मुंबई गए थे बैक टू अरे मजा आ गया. अविन्या एंड क्या नाम था दूसरा, कर्व और अविन्या. फिर वाटर एक्सपो भी हमने देखी. बिल्कुल. इनका कोई खास लॉजिक नहीं. कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हमें. हमें इवेंट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हमें कि भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने बोला कि देखो ये डिज़ाइन स्टडी है, वी आर अ डिज़ाइन कंपनी फर्स्ट एंड इंजीनियरिंग लेटर. नाउ दैट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. मुझे उससे प्रॉब्लम ही नहीं है. अच्छा, टाटा को नहीं समझ में आया, हमें नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है. कुछ लोग वहाँ गए, उन्होंने प्राइस अनाउंस कर दी कि इतने की आ सकती है, ये इतना है, ये इतनी गाड़ी है. भाई टाटा को खुद को नहीं पता इसमें क्या लगाना है. लेकिन प्राइस तो लोगों ने जिमनी की भी कर दी है. सबके जिमनी तो 6.99, 7.99, 8.99, 9.99. तुम्हें कितने में चाहिए बताओ. हाँ बस दिलाऊं सर, बढ़िया कुछ. बिल्कुल बात करते हैं. किससे मारुति तो देगी नहीं, ये तो वो जिन्होंने वीडियो बनाया वो देंगे इस प्राइस पे. एनीवे BYD देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, चाइनीज मैन्युफैक्चरर. बिल्ड योर ड्रीम्स. नाम बहुत ही वो है, बिल्ड योर ड्रीम्स, बहुत ही वियर्ड नाम है, बट सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक ब्रांड है दुनिया का. 2 मिनट सोच के सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर, शायद आपने नाम भी ना सुना हो. एनीवे बिल्ड योर ड्रीम इंडिया में जो है काफ़ी टाइम से था, और 2 प्रोडक्ट वो ले आए एक ही साल में. E6, Atto 3. बताइए. Atto 3 बस मैंने देखी है गाड़ी, मैंने भी देखी है. और उसका वॉक अराउंड भी हमने किया था. क्वालिटी लेवल्स वगैरह सब मेरे को सही लगे थे. Surprising कुछ थी कुछ चीज़ें एक्चुअली हमें अच्छी लगी, बट कुछ कुछ जगह कुछ ज़्यादा ही ओवर डिज़ाइन इंटीरियर से उन्होंने कर दिया था. बेसिकली इनका कहने का मतलब है कुछ कुछ ज़्यादा चाइनीज लग रही थी कुछ कुछ जगह ज़्यादा ड्रीम्स वो बना दी उन्होंने. थीम्स. They built it in dreams. Dreams. Oh, nice. Building their own dream. Anyway, the other car was E6. Very plain, very basic, good in terms of range. जो लोग चला रहे हैं वो बोल रहे हैं बढ़िया चलती है, फास्ट चार्ज करते रहो, कुछ भी नहीं, एकदम अब्यूज़ करके चलाओ. बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है. दिखती गाड़ी इतनी अजीब है, अंदर से इतने हल्के क्वालिटी लेवल्स है, बट काम चल रहा है. तो अरे वो घूमने वाली स्क्रीन भी आती है उसमें. हाँ उसमें वो स्क्रीन ऐसे नहीं एक सेकंड, BYD Atto में दबाओ तो घूमती है, उसमें तो पकड़ के दबाना. इसीलिए मैंने जब मैं वॉक अराउंड में बैठा ना, मैंने ऐसे ही घुमा दी, फिर वो वापस घूम गई, वापस घुमा दी मैंने. फंडामेंटली E6 वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, बट प्राइवेट बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने Atto 3 लाया. बट Atto 3 में हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए उनको, तो मेरे को तो उन्होंने भाई ब्लॉक योर डेट करवा लिया. मैंने अपनी एक साइड की टिकट खुद पे की, फिर भी बुलाया नहीं. मैं टिकट के पैसे खराब कर दिए, चलो बदला दूंगा मैं. कम से कम वो तो भेजा ना, BYD भेजा है BYD ने. हाँ ब्लॉक योर डेट. BYD ऑल्सो मीन्स ब्लॉक योर डेट, जो हमें भेजा जाता है. मैन्युफैक्चरर बोलते हैं हम आपको बुलाएंगे, आप तैयार रहना. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. इनको तैयार भी नहीं किया बिल्कुल. बट फिर भी अच्छा हुआ, आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, मैं तो उम्मीद करके बैठा था बुलाएंगे. बट एनीवे उसके बाद में किया जो आई है 2 गाड़ियों के साथ में, Carens और EV6. पहले बात करते हैं EV6 की. EV6 आई थिंक हमने ट्रैक पे चलाई थी, और रियल वर्ल्ड जो टेस्ट हम कर ही नहीं होता है वो अब नहीं कर पाए. किया नहीं, EV6 नहीं चलाने दी उसके बाद में. नहीं हमें नहीं दी गई है. आई थिंक वो इतने लिमिटेड नंबर्स में थी, वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में लेकर आ रहे थे. हो सकता है जो हमने चलाई वो भी कस्टमर्स को चली गई हो, जो हमने वहाँ ऐसा झोल तो नहीं किया ना कि आप बुद्धि इंटरनेशनल सर्किट पे जो हमने चलाई थी. तो गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है. आई थिंक इट डजंट लुक लाइक एन SUV ऑफ कोर्स, दे वर ट्राइंग टू पोजीशन इट एज एन SUV, बट इट लुक्स नाइस, ओवरऑल प्रोपोर्शनेट है, अच्छी रेंज भी ऑफर करती है, और उसी टेक्नोलॉजी के साथ ना आयोनिक 5 भी आई है जो इन्होंने बाहर चलाई थी. एंड ओवरऑल गाड़ी अच्छी थी, बट ठीक है प्राइस वाइज हमें खास पसंद नहीं आई. और जिस दिन हम चला रहे थे को पसंद आई है फालतू बात नहीं है. भाई जिस दिन अपन चला रहे थे याद है BMW ने i4 की प्राइस अनाउंस की थी, एंड ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे लोगों ने बोला साला लोग BMW जैसा ब्रांड लेंगे ना, किया क्यों लेंगे. बट एनीवे दैट्स एक्चुअली EV6 इज बेटर. यस इट वाज It's a born electric platform. Yes. But anyway, now coming to the next point, Kia की Carens, a car that is actually very good. It has won a very
आगे बोला नहीं जा रहा क्रेडिबल अवार्ड्स तो, बट वेरी अवार्ड्स, वेरी अवार्ड्स। वेरी अवार्ड्स। I think- वो याद है आपको कि हाउ मच पागल, वेरी मच पागल, वेरी मच पागल। एनीवे, तो I'm कारण not talking about awards here. नहीं, ये कोई मूवी Just to का clear- कुछ है। just to clarify. उसके बाद में कारण वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, came with good options, engine options, good chassis, मतलब not good chassis in terms of safety, but overall चलने वाले में गाड़ी बढ़िया थी। चेचिस सेफ्टी फीचर्स वगैरह के मामले में बढ़िया थी गाड़ी। नॉट रियली ए वेरी बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, Very best. वेरी बेस्ट। Flow हो गया। तो बट ठीक है, ठीक प्रोडक्ट ऑफ द ईयर जो है उसको काउंट किया जाएगा। Peak product of the year. I like it. ठीक कार ऑफ द ईयर, ठीक। एनीवे, सही किया हुआ फिर। अब मैं बोल रहा हूँ तो सही हाँ, बोला होगा, सही सोच किया समझ के बोला होगा। टोयोटा पे आते हैं जिनकी ऑलरेडी हाई क्रॉस को हम, सॉरी नॉट हाई क्रॉस, हाई राइडर की हम बात कर चुके हैं। ग्लैंजा, क्योंकि हम बलेनो की बात करते हैं तो उसकी भी बात करने की जरूरत नहीं है। लैंड क्रूजर 300 नहीं, पर वो टोयोटा का लोगो लगने से रिलायबल ज़्यादा होती है। आया? आपको नहीं पता? नहीं इधर लगाते हैं इधर पड़ोस में। अपनी ऑफिस ऑफिस, अगर बलेनो हो ना अगर आपके पास, हाँ। अब उसमें टोयोटा का लोगो लगा दो। सर मैं अपने माथे पे लगा लूँगा, लोग मेरे को और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। सी लगाओ। शेवी भाग जाऊंगा मैं। लैंड क्रूजर 300 यहाँ पता नहीं क्यों लिख दिया है, अमित को फायर करो। अगेन सॉरी अमित। लैंड क्रूजर 300 हमने देखी नहीं, क्या दिखती है? ऑटो एक्सपो पे देखी नहीं, थी, Auto by the Expo way। देखी, देखी बहुत थी। बड़ी दिखती है। बहुत बड़ी मैसिव दिखती है, और पैसे भी मैसिव लगते हैं भाई। हम बात नहीं कर सकते उस गाड़ी के बारे में, इतनी मैसिव हो गया, हमने चला ही नहीं। हाई क्रॉस, लेट्स टॉक अबाउट हाई क्रॉस। आपने देखी है? मैंने एक्सपो में देखी, मैंने देखी, पास से भी देखी, दूर से भी देखी। टोयोटा ने हमें बुलाया नहीं, उन्होंने बोला कि सालों तुम क्या गाड़ी चलाओगे, मतलब ऐसे तो नहीं बोला, बट उनके अंदर मन में फीलिंग यही थी। और बोला कि आपने देखी भी नहीं शायद अभी तक ढंग से। मैंने एक्सपो में जो देखी दूर थी से वो देखी थी जब आप शूट कर रहे थे। मैंने भी उतनी ही देखी अंदर बाहर से, और उससे ज़्यादा हमें उस गाड़ी का एक्सपीरियंस है नहीं। स्पेस तो है, स्पेस है, और थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की हुई है देखने में, तो ये लगा था। बाकी चला के हम बताएंगे। अर्बन क्रूजर एक चीज़ चाहिए टोयोटा ने, पहले बोला कि डीजल आएगी नहीं क्रिस्टा। हाँ, वो गेम खेलते हैं वो सब हाई क्रॉस भेज दी भाई। मेरे को एक दिन टैक्सी वाला मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, वो मेरे को बोलता है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, गाड़ी नहीं आएगी, इनको लोट निकालना है, ये लोट निकलते ही जो है गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो लॉजिक नहीं था उसका लॉट वाला, क्योंकि ये कहीं इमिशन नॉर्म्स में फाइट कर रहे थे, बट बात सही निकली भाई की। बिल्कुल। लोट निकलती गाड़ी वापस आ गई, लौट गई गाड़ी, वापस लौट आई। एनीवे, अर्बन क्रूजर डिसकंटिन्यू हो गई, जो हमें पहले ही पता चल गया था, बट टोयोटा बोल रहा था नहीं लाएंगे, फिर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी। होंडा ने भी गाड़ियाँ लॉन्च की सर। हो सिटी हाइब्रिड, यस, और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट हाइब्रिड। एब्सोल्युटली, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इस बार के महाकोटि अवार्ड्स के अंदर हाँ, अगर कोई शुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ग्रीन कार ऑफ द ईयर, जो ग्रीन मैंने पहन रखा है, वो कार ऑफ द ईयर अवार्ड्स की कंटेंडर थी, बट अवार्ड नहीं मिला। बट आई थिंक होंडा सिटी अगर सेडान नहीं होके, अगर वो एसयूवी में कहीं आ जाता, that is the best hybrid option that India currently have. I'll still buy it as a sedan. I think it's spacious, it's very sensible, Practical, reliable, everything. ज़्यादा efficient than your Toyotas and Maruti की जो hybrid है। And not just efficiency, ठीक है, आप जब sedan और SUV की efficiency कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा वो आ जाता है कि SUV की obviously कम होगी efficiency, but overall drive भी उसकी better थी, जिस तरीके से drive train उसका काम करता है, that's a better hybrid technology। Also 1.5 liter 4 cylinder। Yep, उसके बाद में बात आती है, कहाँ पे थे हम? निसान है नैनो। कुछ कहता क्या ना भाई इन्होंने लिखा है नो न्यू कार, ट्रोल कर रहा है आदमी। अमित को वापस हायर कर लो। नहीं, पर उन्होंने दिखाई ना अपन हाँ, को यार। 3 गाड़ियाँ दिखाई, निसान जोक, काशकाई, एक्सट्रेल। निसान जोक ऑफ द ईयर। जोक ऑफ द ईयर, निसान जोक बोला क्या मैंने पहले? पता नहीं। काइंड ऑफ द इवेंट वाज अ जोक, सो एनीवे विल गो अहेड, इसको स्किप करते हैं। एमजी ने गाड़ी दिखाई, न्यू एमजी ZS EV, जिसका मेरा वीडियो जो है 4-5-6 महीने बाद में आया था, शूट टाइम पे कर लिया था मैंने। डाला तो मैंने भी था, और मेरे को बहुत दूर कोई दिखा ही नहीं है। बट दैट वाज ए जाके देख लो डिसेंट कार, Yeah. डिसेंट कार, Quality levels. सॉर्टेड ड्राइव ट्रेन, मतलब खराब ऐसा कोई नहीं कि टाटा की तरह के P से D में डालोगे तो अटक जाएगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। और डी से पी में डालोगे तो अटकेगी। D से P में डालोगे तो अटकेगी, ऑफ कोर्स अटकेगी ना, पार्किंग लगती है। एनीवे उसके बाद में, बट प्रॉब्लम वाज प्राइस। लोगों ने बोला बहुत महंगी, हम तो नेक्सॉन खरीद लेंगे।
विच इज़ ओके टू कंपेयर, बट आई थिंक वो उससे ज़्यादा प्राइस अगर टाइट रखते भी तो 2-3 लाख रुपए कम कर सकते हो, उससे ज़्यादा कम कर भी नहीं सकते। आई थिंक रेंज कंसिस्टेंट है पर उस गाड़ी की। तो अगर आप उस प्राइस ब्रैकेट में हो तो आई थिंक इट स्टिल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। देन वी टॉक अबाउट स्कोडा एंड फॉक्सवैगन ग्रुप। दोनों एक गाड़ी लेके आए, स्लाविया वर्चस, दोनों सेम गाड़ियाँ हैं, तो वैसे ही बात कर लेते हैं। हमने दोनों चलाई है, आपने दोनों चलाई, मैंने भी दोनों चलाई है, और दोनों में जो है सेम सी बातें थी, बट आई थिंक इट्स अपॉन यू कि आपको कौन सी पसंद आ रही है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। हम ओवरऑल जनरल चीज़ों की बात कर लेते हैं। कैसी लगी आपको स्लाविया चलाने में 1.5? आई थिंक 1.5 लीटर उसकी बात करो ना, TSI की। हाँ, TSI बोलते हैं, नहीं, टर्बो चार्ज 1.5 सारे टर्बो चार्ज है बेसिकली, बट 1.5 बाहर वाला 4 सिलेंडर वाला जो है वो एक्चुअली बहुत ही शानदार मखनदार इंजन है, बहुत बढ़िया इंजन है, और उसके साथ में एक्चुअली उनका DCT सिस्टम भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ग्लोबल सेटअप है बेसिकली, उसको लाया गया और यहाँ पे दिया गया आपको। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई फाउंड इन बोथ द वर्टस एंड द स्लाविया या वर्टस जैसा भी बोलते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम लगी कि क्वालिटी लेवल्स ओवर द ईयर्स स्कोडा फॉक्सवैगन के मेरे को थोड़े से गिरते हुए नजर आए। इनफैक्ट हाँ, 5 स्टार रेटिंग अभी भी ले सकते हैं क्योंकि वो प्लेटफॉर्म प्रूवन है, इन लोगों ने अच्छी रेटिंग भी अभी कुशाक और उसमें हासिल की है। बट आई थिंक क्वालिटी लेवल्स इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश लेवल्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो चीज़ थोड़ी सी सही होनी चाहिए थी। आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर थॉट्स। जो क्वालिटी लेवल ड्रॉप हुए हैं वो प्रॉब्ली इंडिया में मैन्युफैक्चर करने में उनको उतना नहीं ले पाए, बट आई विल गिव देम सम रिलैक्सेशन लिबर्टी इन टर्म्स की पहली बार उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंडिया में करने की कोशिश की, और एक इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाया, इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाया। अप्रिशिएट देम द गट्स ऑफ द ग्रुप की एक सेडान में उन्होंने इन्वेस्ट किया, हालांकि वो पहले कुशाक ला चुके थे, वो गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर से चलती है। दैट वाज अ वेरी ग्रेट मूव, और डिसेंटली पे भी कर रहा है उनको, डिसेंटली, नॉट रियली जितना वो सोच रहे थे उतना तो नहीं कर रहा। नहीं, बट यू कैन स्टिल सी स्लावियाज अराउंड। आई डोंट सी वर्टस सो मच, एटलीस्ट मेरे शहर में स्लाविया शुरू हुई थी उसकी, सो उसकी वजह से वो कम दिखती है। बट आई थिंक स्कोडा शुड आल्सो, फॉक्सवैगन शुड आल्सो गिव कार्स टू अस थोड़े दिनों बाद भी एक्सपीरियंस करने के लिए। वो भी हमें नहीं देते, बट हाँ, हमने चला ली थी रिसेंटली, जब पहली बार चलाई थी तब। थोड़े लग्जरी ब्रांड्स की तरफ चलते हैं। लग्जरी ब्रांड्स की बात करें तो सबसे पहले हमने चलाई है मायबाक S क्लास। सबसे पहले तो C क्लास चलाइए, सबसे पहले C क्लास चलाई, आप C क्लास की बात कर लो। क्योंकि मैंने तो मायबाग चलाई नहीं है। मैंने भी लेट चलाई एक्चुअली मायबाग, मैंने सिर्फ ड्राइव वो किया था, ओ सॉरी आगे पीछे घुमा था मैं, बट मैंने चलाई लेट थी। तो C क्लास वाज एक्चुअली ए गुड प्रोडक्ट, एब्सोल्युटली टेक लोड करके दे दिया गया, फिनोमिनल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी लेवल्स, एक्चुअल जनरेशन चेंज लगता है वो। और इसी बहाने मर्सिडीज हमेशा प्राइस जो है एकदम बढ़ाता रहता है। जहाँ पर ये पहले ऑडी A4 से कॉम्पीट करती थी, प्राइस के मामले में ऑडी A6 पे चले से भी थोड़ी बहुत महंगी हुई आसपास चली है। गई। रियर सीट स्पेस हमें थोड़ा और बेहतर चाहिए था, वो थोड़ा सा हमें कमी लगी, Right. बट ओवरऑल प्रोडक्ट में वैल्यू नज़र आ जाती है आपको जब आप उस प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स देखते हो। तो अगर आप बैज देखते हो तो है वो सही बैज, यस, पर बैज के लिए लोग खरीदते हैं। मिनी S क्लास के नाम से उन्होंने बहुत उसको, हाँ, उन्होंने बेबी S क्लास उसको बोलना शुरू किया, जो कि थोड़ा सा वैल्यू उसकी बढ़ा रहा था। उसके बाद में वी टॉक अबाउट मायबा S क्लास। अब मायबा S क्लास जो है वो गजब ही कार है भाई, वो ऐसी कार है इसके बारे में मैं ज़्यादा रिव्यू दे नहीं सकता हूँ। कंफर्ट में गजब, चलती इतनी साइलेंट है, और टेक में लोडेड है, सब कुछ लोडेड है। द ओनली गुड थिंग आई वांट टू से अबाउट कार, अपार्ट फ्रॉम द ऑल द गुड थिंग्स जो है ही, कि वो इंडिया में भी असेंबल करने लग गए थे उसको, which they are doing with almost every car. हाँ, तो वो एक गजब चीज़ हो गई। S क्लास भी इनफैक्ट शायद S क्लास ही आई थी ना, S क्लास इंडिया वाली, आई थिंक दैट आल्सो केम दिस ईयर। तो वो भी, हालांकि मैंने S क्लास चलाई थी मैंने, उसके साथ मैंने कुछ गलत कर दिया था आपने। उसके बाद मर्सिडीज ने आपके साथ कुछ किया था? नहीं, वो 2-3 महीने गाड़ी नहीं दी थी। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द अदर कार दैट हैज कम। EQS। सर, एक गाड़ी को बोल रहे हो आप? कौन सी? टाटा अल्ट्रोस DCA। टाटा अल्ट्रोस DCA, दैट्स राइट, वी ड्रोव द अल्ट्रोस DCA, और मतलब वो DCT जैसे उसको पोजीशन करना चाह रहे थे, डुअल क्लच, बट इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर DCT एज वेल। लेट मी से इट वेरी ब्लंटली, DCT के नाम पे धब्बा था वो। AMT बेटर था उससे। नहीं, बट टाटा का नहीं, टाटा का नहीं, They could मारुति have sourced it from मारुति। वैसे वो करते हैं, मैग्नेटी मरेली जो है दोनों के लिए बना रहा था। एनी विच वे, उसके बाद में हमारी बात होती आपने है, मर्सिडीज रीजन छोड़ दिया EQS। अरे छोड़ो यार, मर्सिडीज जीप मरीडियन कहाँ गई आपकी? अरे EQS कहाँ है? EQS की बात कर लेते हैं। EQS वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक था, रेंज बहुत अच्छी थी। एक्चुअली दैट वाज द ओनली कार जिसको चलाते टाइम पे हमें ये फील नहीं हुआ कि इसकी रेंज कम ना हो जाए, हम शूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं चलाओ, जैसे भी चलाते रहो तुम, और हम पहाड़ों में भी चला रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। पहला हमने गाड़ी को, उसके बाद भी बहुत रेंज उसमें बची थी, एंड इट वाज अ वेरी कार लाइक कार, जो कार जैसी चल रही थी, तो वो भी हमें पसंद आई उसके बारे में। बट नाउ कम्स टू द कार, द जीप मरीडियन, जिसको एक बार के एक्सपीरियंस करने के बाद में जीप ने हमें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मरीडियन के बारे में 2 शब्द बोलो सर। क्या बात होगी थी?
क्या बात होगी जीप क्या बात होगी ऐसा क्या बोल दिया हमने भाई नहीं बट एनीवे प्रोडक्ट जो था वो कंफ्यूजिंग था इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला कि 7 सीटर हमने बनाया है बट टेक्निकली उसकी 7 सीटर बनाने के चक्कर में उसकी मिडिल रो की जो की है इन्होंने वो इन्हें नहीं करना चाहिए था मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते आप उसको ये कई सारे कंस्ट्रेंट थे और रियर सीट में तो आप एक्चुअली बैठ ही नहीं सकते सो इट्स बेसिकली 5 सीटर तो बेसिकली कंपस ही है बट वो नाम की आपको 2 सीटें दी थी तो कोई लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया और शायद इसी वजह से हमने जब बोला कि प्राइस थोड़ी ज़्यादा है इसकी तब उनको बुरा लगा बट अभी 2.5-3 लाख के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं उसको यू प्रूव अस राइट Citroen C3 भूल गए थे हम लग्जरी में नहीं आती और भूल गए थे हम बताओ Citroen C3 के बारे में हमने बात नहीं की नहीं की ओके लग्जरी है तो Citroen C3 एक्चुअली एज अ प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मतलब एंट्री लेवल स्पेस में माई ओनली थिंग वॉज कि थोड़ी सी और एग्रेसिवली प्राइस होनी चाहिए कंसिडरिंग उसमें फीचर्स बहुत सारे नहीं आते हैं टॉप एंड भी अगर आप जा रहे हो तो अभी भी आपको वो मैनुअल जो IRVM होता है वो भी नहीं मिलता है फिर मैनुअल आप ORVM एडजस्ट करो कई सारी चीज़ें मिस की बट उस गाड़ी की एक खास बात है जो कि Citroen की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों की खास बात होती है कि ये लोग somehow they do their suspensions really well ride quality is phenomenal it's in fact better than टाटा जिसको हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं राइड क्वालिटी के मामले में तो उस मामले में बहुत अच्छा प्रोडक्ट था स्पेस बहुत अच्छा उन्होंने निकाला और अच्छी बात ये कि उसे हैचबैक ही बोला हाँ हैचबैक बोल जाते थे और ऑल्सो द कार हैड गुड इंजन्स बाय द वे सो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे बट द प्रॉब्लम वाज कि गाड़ी में ड्राइव दी नेचुरली एस्पिरेटेड हाँ दोनों चलाए थे मैंने 1.2 NA 1.2 टर्बो दोनों चलाए थे द प्रॉब्लम वाज कि उस गाड़ी में कुछ कुछ ऐसे फीचर थे लोग आउटराइट बोलते हैं यार ये तो दे देते कम से कम और Citroen का सोचना भी सही था कि हमने मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाया प्रोडक्ट को बट मार्केट ऐसे नहीं सोच रहा है ना भाई तो बेचनी तो मार्केट में ही आपको सही बात है तो दैट वाज ए काइंड ऑफ डिजास्टर जो उनके लिए साबित हो गया प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं थी ऐसा डिजास्टर से ज़्यादा आई थिंक दे डोंट हैव अ रीच एज वेल ऑल्सो ब्रांड अवेयरनेस जो है Citroen की वो इतनी ज़्यादा है नहीं अदरवाइज इतना खराब प्रोडक्ट भी नहीं है ऑनेस्टली थोड़ी सी प्राइस और बेटर हो जाती है तो प्रोडक्ट सही है बट द ओनली प्रॉब्लम इज रीच नहीं है जयपुर में Citroen का शोरूम है बट Citroen की गाड़ियाँ नहीं है दिखती नहीं है चलो ये था मोटा मोटी जो गाड़ियाँ आई हैं उसके अलावा कुछ भूल रहे हैं हम C5 का फेसलिफ्ट आया था मैंने चलाया आपने चलाया मैंने नहीं चलाया C5 का फेसलिफ्ट आया एक्चुअली मोर और लेस सेम गाड़ी है बस डिज़ाइन में हल्का फुल्का थोड़ा उन्होंने चेंज किया है मोटा मोटा एक्चुअली कोई चेंज मेजर नज़र आया ऑलरेडी प्रोडक्ट अच्छा था वापस से हमने चलाई प्राइस और ज़्यादा हो गई है तो वो एक प्रॉब्लम थी कि अब वो जो मेरे को पहले महंगी लग रही थी अब और ज़्यादा महंगी लग रही तो वैल्यू तो नहीं है वो लोग जिनको अलग दिखना है वो लोग डेफिनेटली बट कूडोज टू Citroen उनको जब भी गाड़ी चलाने को कहते हैं मना नहीं करते हो आई वॉज नॉट इन इंडिया जब C5 का फेसलिफ्ट आया वो मुझे बोल रहे थे आप पेरिस में हो पेरिस में चला लो विच वॉज समथिंग रियली अमेजिंग उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप गाड़ी तो चलाओ हमारी गाड़ी Citroen की वो भी तो चलाई थी एक एमी अरे हाँ वो इस साल लास्ट ईयर चलाई थी नहीं लास्ट वो दिसंबर में चलाई थी लास्ट भाई वो अलग प्रोडक्ट है वो तो उसकी तो क्या ही बात करें बट इंडिया में आना नहीं कभी एनी विच वे दिस वॉज 1 मिनट टॉक अबाउट ऑलमोस्ट एवरी कार नॉट 1 मिनट इन टोटल बट हाफ टोटल तो हर गाड़ी के बारे में हमने कोशिश की कि 1 मिनट में हम बोले क्योंकि उससे ज़्यादा आप हमें झेल नहीं सकते ये अपनी बात करा वापस 30 मिनट हो गए मेरे को यहाँ दिख रहे हैं पता है आधे टाइम तो मैं यहाँ देख रहा था तो अगर आपको लग रहा हो कि आधे टाइम मैं यूँ क्यों देख रहा हूँ तो उसकी वजह से यहाँ स्क्रीन में आई थिंक मैं भी कुछ टेढ़ा टेढ़ा देख रहा था ऐसा नहीं कि मेरी आंखें ऐसी है बट ठीक है अगली बार तो घोड़े की तरह तो यहाँ आऊँगा मैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप पसंद आया तो लाइक कर लो शेयर कर लो लास्ट ईयर हमने ऐसी कोशिश की थी पिछली बार हमने लिखा बहुत था इस बार हमने बक बहुत किया है थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो